में न जाने कितने दिन, कितने वर्ष और कितने युग लग जाएंगे। इस युद्ध ने अतीत से हमारा नाता तोड़ दिया है और वर्तमान के लिए यह बड़े घाटे की बात है। इसलिए मैं काका श्री महात्मा विदुर से यह प्रार्थना करता हूं कि वे इस राजसभा में अतीत का प्रतिनिधित्व करें। मैं उन्हें अतीत से निकलकर वर्तमान में आने के लिए आमंत्रित करता हूं और उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं। अनुज भीम युवराज होंगे। अनुज अर्जुन सीमाओं की रक्षा का दायित्व संभालेंगे। प्रिय नकुल और सहदेव मेरे प्रधान अंगरक्षक होंगे। अंत में मैं ज्येष्ठ पिताश्री कुरु शिरोमणि श्री धृतराष्ट्र के चरण स्पर्श करता हूं और उनके चरण स्पर्श के पश्चात ही कहता हूं कि वे केवल मेरे ज्येष्ठ पिताश्री ही नहीं, वे मेरे गुरु भी हैं। नीति का एक अध्याय मैंने उनसे भी पढ़ा है। मेरे हृदय में कोई कड़वाहट नहीं और आज मैं ये घोषित करता हूं कि हस्तिनापुर में कड़वाहटों का युग समाप्त हुआ। राजा का कर्तव्य है कि वो भविष्य की ओर देखे, क्योंकि जन समुदाय को लेकर उसे भविष्य ही की ओर जाना है। यदि कोई राजा अपना सारा समय अतीत को कड़वाहटों की तुला पर तोलने में गंवा देगा तो वो राजा देश के लिए दृष्टांत नहीं हो सकता। हस्तिनापुर और हमारे प्रजाजनों ने बड़ी से बड़ी कठिनाइयां देखी हैं, उन्हें भोगा है। अब उनका अधिकार है कि वे सुख और समृद्धि का स्वाद चखें, एक नए युग की स्थापना करें। किंतु यह तभी संभव है जब हस्तिनापुर का प्रत्येक नागरिक यह सोचे कि उसने देश के लिए क्या किया है, उसे देश के लिए क्या करना चाहिए, किंतु यह कभी ना सोचे कि देश ने उसके लिए क्या किया है। क्योंकि राजा देश के लिए होता है, प्रजा देश के लिए होती है, किंतु देश राजा या प्रजा के लिए नहीं होता। इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे रहने वाले लोग यह धर्म का नया सुखद वरदान होगा अब इस देश में नवयुग का निर्माण, नवयुग का निर्माण। वन पे जा रहे हैं। विदुर भी जा रहे हैं, पर उन्हें प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया। आओ, प्रणाम। आयुष्मान। द्रौपदी नहीं आई। वो द्वार पर खड़ी भीतर आने के लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। हस्तिनापुर की पटरानी को आज्ञा की आवश्यकता नहीं है पुत्र। हस्तिनापुर का भाग्य बहुत वर्षों के उपरांत जागा। अब उसके सिंहासन पर एक ऐसा राजा विराजमान है जो देख सकता, और उसे एक ऐसी पटरानी मिली इसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी। हे पुत्र, मैं अब जाकर यह समझ पाया कि विदुर ने जब मेरे राजा होने का विरोध किया तो ठीक किया। ये नेत्रहीन धृतराष्ट्र जब अपने अंधे हाथ बढ़ा तो केवल प्रिय दुर्योधन को छू कर रहे, और मैंने ये समझ लिया कि केवल दुर्योधन ही हस्तिनापुर, दुर्योधन ही संसार। और जब भी कोई राजा मेरी भांति पुत्र मोह में पड़ेगा तो अपने देश से कटकर अकेला रहेगा।
गांधारी, तुम द्वार तक जाकर कुलवधु द्रौपदी को इधर ले। उसे मैं ही लाती हूँ जेठ श्री। नहीं को, वर्तमान पटरानी का स्वागत भूतपूर्व पटरानी को ही करना चाहिए। आज्ञा चाहिए ज्येष्ठ माताश्री। आप तो इस राजभवन की आत्मा हैं। आत्मा को भी एक न एक दिन शरीर को त्यागना पड़ता है। बहुत बड़ी बात कही है। ये वो हस्तिनापुर नहीं है जिसके राजभवन में मैं रहा करती थी। ये एक नवीन हस्तिनापुर है। हम लोग तो बीती हुई रात की परछाइयां हैं जो जीवन भर हमें डराती रहेंगी। जो हुआ उसे भूल जाओ पुत्री, और न्याय पर आधारित एक नवीन युग का शुभारंभ करो। आओ, तुम्हारे ज्येष्ठ पिताश्री तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए पुत्री। मेरे कारण तुम्हारा अपमान, मेरे कारण तुम्हारी धोख उजड़ी, मेरे कारण हजारों बालक अनाथ हुए। मैं अपने दोषों की दलदल में धंसा खड़ा हूं। प्रार्थना करो कि हस्तिनापुर मुझे क्षमा कर दे। मैं तो आपके और हस्तिनापुर के बीच में नहीं पड़ सकती ज्येष्ठ पिताश्री, किंतु यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो अपने पुत्रों को छोड़कर न जाइए। ये हमें अभी यहां से नहीं जाने देंगे पुत्री। पुत्री द्रौपदी, तुम हमें रोकने की अभिसंधि में सफल हो गई, तो तुम अपने उस घोर अपमान के इस प्रतीक को क्यों रोकना चाहती हो? मैं कुलवधु हूं ज्येष्ठ पिताश्री। मैं परिवार का विभाजन नहीं चाहती। मेरा जो अपमान हुआ था वो मेरा कब था? वो तो भरत वंश का अपमान हुआ था, और मैं अपनी सेवा की पलकों से आपके व्यक्तित्व पर जमी हुई अपमान की वही धूल तो झाड़ना चाहती हूँ ज्येष्ठ पिताश्री। सौभाग्यवती भव पुत्री, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। मैं आज तेरा ऋणी हो गया पुत्री। कर्तव्य पालन ऋण नहीं होता ज्येष्ठ पिताश्री। प्यारे पुत्र, आप चलकर ताजश्री को बता दीजिए कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के उपरांत उनका हस्तिनापुर चहुओर से अभी सुरक्षित। तक उन्होंने वो नहीं। अब मुझ में उनका सामना करने का साहस नहीं है गांधारी। मुझे लगा शायद वो और फिर उनके अंतिम क्षणों में मैं उन्हें अपना ये अशुभ मुख क्यों दिखलाऊं? ये बात वो भी जानते हैं और मैं भी कि वास्तव में वाणों की शैया पर उन्हें मैंने लिटाया है।